हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं लैम्डा फंक्शन का एक और एग्जांपल। लेकिन हम इसे पहले नॉर्मल भी करके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिंट द डबल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ईच डे फॉर 30 डेज। समझिएगा, हर दिन का डबल करते हुए प्रिंट करना है 30 दिन तक। एग्जाम्पल को थोड़ा और क्लियर करते हैं। मान लीजिए आपसे कोई कहे कि हर दिन 1 रुपये आपको इकट्ठा करना है, लेकिन इस हिसाब से कि आज आपने 1 रुपये इकट्ठा किया तो कल आपको उसका दोगुना इकट्ठा करना है, फिर अगले दिन उसका दोगुना। मतलब कहने का कि आज 1 रुपये हुआ तो कल उसका हो गया 2 रुपये, फिर अगले दिन उसका हो गया 4 रुपये, फिर अगले दिन उसका 8 रुपये, फिर उसका अगले दिन 16 रुपये, फिर 32, फिर 64। इस तरह से जस्ट डबल होता हुआ आपको कलेक्ट करना है। या फिर आपसे कोई कहे कि आपके पास एक ऑप्शन है जॉब का, और उस जॉब में आपको सैलरी मिलेगी हर दिन का डबल करते हुए। यानी पहले दिन आपको 1 रुपये मिलेगा, अगले दिन आपको उसका दोगुना मिलेगा 2 रुपये, फिर अगले दिन आपको उसका दोगुना 4 रुपये, फिर अगले दिन आपको उसका दोगुना 8 रुपये, फिर अगले दिन आपका उसका दोगुना 16 रुपये, 32 रुपये, 64 रुपये। ऐसे करके आपको 30 दिन तक मिलेगा। यानी हर दिन का डबल करते हुए, तो 30 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो उस 30वें दिन आपके पास कितना रुपए होगा, यानी एक महीने की सैलरी आपकी क्या होगी। इस चीज को हम समझते हैं पहले सिंपल प्रोग्राम से, फिर हम इसको समझेंगे लैम्डा प्रोग्राम से। देखिए, पहले हमने मान लीजिए स्टार्टिंग वैल्यू ले ली पहले दिन की 1। अब हमें 1 से 30 दिन के लिए लूप चलाना होगा। तो 1 से 30 दिन के लिए हम लूप चलाते हैं फॉर डे इन रेंज 1 से 31। 31 इसलिए क्योंकि एक बार लूप कम चलता है। इसके बाद हमें प्रिंट क्या करना है, डे की वैल्यू और वैल्यू भी। मतलब पहले दिन जो था उस दिन क्या वैल्यू थी। तो यहां पर हमने डे लिया और यहां पर हमने वैल्यू लिया। ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है। अगर आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग नहीं सीखे हैं तो पिछले वीडियोज में जाकर के स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग समझ लें। इसके बाद हमें वैल्यू में क्या लाना है, तो वैल्यू में हर दूसरे दिन का डबल अगले दिन का। तो वैल्यू का हमने मल्टीप्लाई किया 2 से असाइन करते हुए। ठीक है, यानी 2 गुणा होके वैल्यू में असाइन हो जाएगा। सेम वैसे जैसे हमने पिछले प्रोग्राम्स में किए हैं, सम असाइन सम इनटू आई, ऐसे करके कई सारे प्रोग्राम किए हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, वैल्यू में गुणा करके 2 को असाइन किया। मतलब वैल्यू हर बार दोगुनी होती जाएगी। बस सिंपल है, रन करते हैं तो वैल्यू में क्या आ जाएगा, दोगुना। हर बार दोगुना वैल्यू आएगा। कब, डे का दोगुना 1 से 31 तक जाएगा। तो वैल्यू में हर बार दोगुना चले, कब तक, 1 से 31 तक ये लूप चलेगा। तो जितनी बार ये लूप चलेगा उसका दोगुना वैल्यू में जाता जाएगा। एक बार रन करते हैं तो देखिए हमारे पास पूरे दिनों का डिटेल आ गया है। पहले हमने प्रिंट कराया है डे, यहाँ पर डे, और फिर डे की वैल्यू मतलब पहला दिन होगा। अब उसका वैल्यू क्या है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है सेमीकोलन के बाद, कॉलन के बाद। तो पहला दिन है 1, दूसरा दिन है 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, 32। ऐसे आप दिन बढ़ाते जाएं, 64, 128, 256, ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे तो 30वें दिन जो आपके पास सैलरी होगा, या 30वें दिन जो आपके पास कलेक्शन होगा रुपए का, इतना सारा रुपए होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। इसको हम लैम्डा फंक्शन से कैसे करेंगे। हम यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एक। पहले हमें लैम्डा कीवर्ड यूज करना पड़ता है। एक आर्गुमेंट हम इसके लिए दे रहे हैं, मान लीजिए x है वो, और x का हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 गुना वैल्यू करना है। अब इसको कहीं पर हम असाइन कर लेते हैं, जैसा हमने लास्ट वीडियो में समझा था। तो हम इसको एक वेरिएबल का नाम देते हैं डुअल। यहां पर हम इसे असाइन कर लेते हैं क्योंकि हमें डबल वैल्यू हर बार मिलेगी। तो ये हम अपने सुविधा अनुसार कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक लेते हैं वैल्यू नाम का फंक्शन वेरिएबल, और वैल्यू नाम के इस वेरिएबल में हम शुरुआत में असाइन कर देते हैं 1, क्योंकि पहले दिन की वैल्यू 1 होगी, या 1 ही रुपये पहले दिन मिलेगा। इसके बाद हम लूप चलाते हैं फॉर डे नाम का वेरिएबल लेते हैं। डे इन रेंज चलानी है 1 से लेकर के वही 31 तक, और कॉलन लगाते हैं। अब हमें प्रिंट करना है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करेंगे। डे की वैल्यू यहां पर हम लिखेंगे डे, क्योंकि डे की वैल्यू चाहिए।
और यहाँ पर हम लगा देते हैं सेमीकोलन। ये वैसा ही प्रिंट होगा जैसे हम लिखेंगे। और इसके बाद हमें वैल्यू भी प्रिंट करानी है। फिर से हम यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करा देते हैं उस पहले दिन की, जो भी हमने वेरिएबल लिया है वैल्यू में, और ये वाला कॉलन हम देते हैं। ठीक है। और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए हमने बताया है पहले कि आपको बस यहाँ पर F लगाना होता है। अगर आपने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग सही से नहीं समझी तो आप पिछले वीडियोज में जाकर के स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जरूर समझ लें। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां से मिलते हैं। लेकिन जो डे और वैल्यू है, यानी जो वैल्यू है वहां प्रिंट होनी चाहिए वैल्यू, तो हम यहाँ पर वैल्यू में असाइन करते हैं। डुअल में क्या आना चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम दे रहे हैं वैल्यू। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए वैल्यू की पोजीशन अभी क्या है 1, शुरुआत में वैल्यू में 1 रखा गया है। तो 1 यहां पर पास किया हमने इस फंक्शन को कॉल करते हुए डबल को, डबल यानी लेमडा। तो जब वैल्यू यहां पर आएगी 1 तो ये चलेगा, और 1 हो गई x की वैल्यू। अब x का 2 से गुणा होगा तो 2 गुना हो गया, और यहां पर चला गया डबल में। फिर डबल में जो 2 आया वो अब वैल्यू में आ गया, तो अब 2 हो गई x की वैल्यू, 2 का 2 से गुणा हुआ 4 हुआ, फिर यहां पर आ गया। फिर जब यहां पर कॉल हुआ तो यहां पर आ गया 4, 4 का फिर 2 गुना होगा। ये तब तक चलेगा जब तक ये लूप चलेगा 1 से 31 तक। और यहां पर प्रिंट होता रहेगा डे, डे मतलब 1 2 3 जो भी चलेगा ये वाला वेरिएबल डे। और वैल्यू, वैल्यू में जो आ रहा है यहाँ पर वैल्यू, तो वैल्यू में क्या आ रहा है x का 2 गुना, यानी जो वैल्यू पास हो रही है उसका 2 गुना हर बार आ रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू और डे दोनों प्रिंट हो जाएंगे उसी तरह से। एक बार इसको रन करते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहां भी वही उत्तर आया 30 डेज पर 536870912। और पिछले वाले भी हम आउटपुट देखते हैं, यहां पर भी वही आया होगा। देखिए 536870912। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे इसे नॉर्मल और लैम्डा फंक्शन दोनों से हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे आपको सॉल्व करने चाहिए जिससे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल बढ़ जाए। आई होप आपको अब लैम्डा फंक्शन क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।